हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीकॉम कैरियर ऑप्शंस के बारे में। बीकॉम के बाद जितने भी अच्छे नियर अबाउट 50 से ज्यादा कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबके बारे में ए टू जेड पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होने वाला, 15 मिनट के नियर अबाउट का ये वीडियो रहेगा। जितने भी कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अच्छे डिग्री कोर्सेज बताऊंगा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताऊंगा, इंटर्नशिप कहां करनी है, गवर्नमेंट जॉब की कैसे तैयारी करनी है। तो पावर पैक्ड फुल रोड मैप मैं बीकॉम पास स्टूडेंट के लिए बनाने वाला हूं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये एक सिंगल वीडियो ना बीकॉम स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे दूं। मेरा नाम सुनील अधिकारी है, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। चलिए, सबसे पहले देखिए, एक ऑब्वियस सी चॉइस रहती है कि बीकॉम के बाद बहुत सारे बच्चे हायर कोर्सेज करना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं। तो मेरी नजर में ना 4-5 बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, जॉब तो जिंदगी भर करनी है, लेकिन आप अगर अपने राइट फील्ड चूज कर लिया तो मजा अलग ही है। पैशन को प्रोफेशन बनाने का मजा अलग ही है। ठीक है, तो देखिए, बीकॉम के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए किस फील्ड में? किसी भी फील्ड में, फाइनेंस में, एचआर में, मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, बिजनेस एनालिटिक्स में, होटल मैनेजमेंट में, एविएशन में, जिस भी फील्ड में आपको कैरियर बनाना है आप बना सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। आप एमबीए डिस्टेंस के थ्रू, रेगुलर, ऑनलाइन, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर एक चूज करने को बोले मुझे, तो रेगुलर से करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको एक्सपोजर, प्लेसमेंट प्लस अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है, सेकंड टर्म पीजीडीएम, 1 साल का ये हमारा डिप्लोमा कोर्स होता है। मैनेजमेंट की ही समझ आपको देता है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन होता है। और बहुत सारे एमबीए इंस्टीट्यूट हैं या फिर ऐसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको पीजीडीएम भी ऑफर करते हैं। ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजी रहता है हमारा पीजीडीएम एमबीए के कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर आप बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट से करेंगे तो यहाँ पर पीजीपी प्रोग्राम बोला जाता है। 1 साल का होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है। थोड़ा सा अगर कंपैरिजन में आपको बताऊं, मेरे अलग से भी बहुत सारे वीडियो हैं, पीजीडीएम वर्सेस एमबीए सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे। देखिए, पीजीडीएम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है। एमबीए, क्योंकि देखिए एमबीए हर कोई करता है, हर कोई इन द सेंस है कि बीकॉम वाला भी कर रहा है, बीसीए वाला भी कर रहा है, बीए वाला भी कर रहा है, बीएससी वाला भी कर रहा है एमबीए। लेकिन पीजीडीएम ना, मैंने जो ऑब्जर्व करा है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, 80% कौन करता है? मैनेजमेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट ही करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होती है। एमबीए हर कोई कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसको इक्वल बनाया जाता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच। समझ में आ पा रही है? ठीक है, एमकॉम बताने की जरूरत नहीं है। बीकॉम के बाद एमकॉम एक ऑब्वियस सी चॉइस रहती है। आप एमकॉम किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में, रिसर्च वगैरह में कैरियर बनाना है या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी साथ साथ करनी है, तो उस सेंस में एमकॉम भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनता है। टेक्निकल अगर आपको फील्ड में जाना है, आईटी लाइन में जाना है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना है, कोडिंग में, सॉफ्टवेयर में जाना है, तो आपका कोर्स है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विदाउट मैथमेटिक्स, भी आप एमसीए कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसे 11th-12th में ऑप्शंस थे, या फिर आपने अपने बीकॉम में आईटी वगैरह पढ़ी है, मैथमेटिक्स का थोड़ा पोर्शन पढ़ा है, तब भी आप एमसीए कर सकते हैं। याद रखिएगा, एमसीए थोड़ा सा टिपिकल कोर्स है, टफ कोर्स। अगर आप पढ़ने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, तब आप बिंदास एमसीए कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर कोर्स ही करना है लेकिन थोड़ा इजी करना है, तो आप जा सकते हैं पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, लॉ फील्ड में जाने के लिए आप 3 साल का एलएलबी करेंगे। बीएड करने के लिए, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए आप 2 साल का बीएड करेंगे बीकॉम के बाद। ठीक है, तो मैनेजमेंट लाइन के लिए 2 कोर्सेज, एमबीए या फिर पीजीडीएम। एमबीए सबसे बेस्ट है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करना बहुत जरूरी है अच्छी जॉब्स के लिए। एमकॉम एक ऑब्वियस सी चॉइस है अगर आपका अल्टरनेटिव कुछ जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। एमसीए कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए, पीजीडीसीए कंप्यूटर फील्ड में ही जाने के लिए थोड़ा सा इजी कोर्स है। लॉ फील्ड के लिए एलएलबी और टीचिंग फील्ड के लिए बीएड। तो ये सारे एरियाज हमारे कवर हो गए डिग्री कोर्सेज। ठीक है, डिग्री के साथ कुछ और करना भी जरूरी है, स्पेशली अगर आप टॉप 10, टॉप 20 कॉलेजेस को टारगेट नहीं कर पाए हैं, किसी भी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो उसके साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको कैरियर ऑप्शंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताने से पहले नंबर आता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स। बीकॉम या फिर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ना सबसे अच्छी बात यह है कि इतने अच्छे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है ना। अगर आप बीकॉम किसी भी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो, या फिर कोई भी अपना बीकॉम के बाद जो भी अपना मास्टर प्रोग्राम है नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर ली है ना, तो आपका 10x 20x तक आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस है, टिपिकल होता है। देखिए, ये कोर्सेज उन बच्चों के लिए हैं जो स्टूडियस हैं। स्टूडियस मतलब पढ़ना जिनको पसंद, पढ़ना जिनको पसंद है 3 से 4 घंटे रेगुलर दे सकते हैं। सीएस बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज मानता है अकाउंटेंसी में, सीएस लॉ फील्ड के लिए है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ने को तैयार है तो मैं बताने को तैयार हूं। ठीक है,
थर्ड वन इज यूएससीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यूएस वाला बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। अभी रिसेंट में मैंने वीडियो बनाया देखा ना, यूएससीएमए बाय सुनील अधिकारी, डालोगे तो वीडियो मिल जाएगा, अभी पिछले वीक बनाया है, ठीक है, चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। एडबलसीए ग्लोबल सीए बोला जाता है, सीए इंडिया में ही पॉपुलर है, एडबलसीए दुनिया भर में पॉपुलर है, दुनिया भर कितनी कंट्री, 180 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी डिमांड है। सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, वर्ल्ड का नंबर 1 फाइनेंस कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स, ये आप कर लेते हैं ना तो आप 20 लाख 30 लाख पर एनएम तक अर्न कर सकते हैं, इंडिया में या फिर अब्रॉड में, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की प्रोफाइल में वर्क करने के लिए एफआरएम कोर्स आप कर सकते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सीएफपी का फुल फॉर्म है। तो ये देखिए एक इंडियन सर्टिफिकेशन है और ग्लोबल सर्टिफिकेशन। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, इफ इन केस आप कोई भी बच्चा आप में से यूएससीएमए, एडबलसीएस, सीएफए और एफआरएम ये सारे क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन है, करने की सोच रहा है, तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। हमने ना जेल एजुकेशन जो कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, बॉडी है जो कि फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन कराती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन कराती है, उसके साथ हमने कोलैबोरेट करा है फ्री काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको यूएससीएमए के बारे में और ज्यादा जानना है, एडबलसीए के बारे में, सीएफए या फिर एफआरएम के बारे में ज्यादा जानना है, तो गूगल फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, उनके लिए फ्री काउंसलिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पर आपको सारी डिटेल दी जाएगी, जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे इन चारों में से, समझ में आ गया, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी किसी भी तरह का हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया जाए, ठीक है। अगर आप जेल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी इन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लस जेल एजुकेशन के बारे में ज्यादा जानना है तो मैं जेल एजुकेशन की वेबसाइट भी वहां पर मेंशन कर दूंगा, ताकि जेल के बारे में आप ज्यादा जाने, ठीक है। चलिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ना, आप डिग्री के साथ कर लो या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर लो, कभी भी ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल कोर्सेज। देखिए मेरे बहुत पसंदीदा हैं ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज, बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं, बहुत कम पैसा लगता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मन करे कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, डिग्री के साथ कर सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 घंटे देने हैं आपको रोज, ठीक है, और 3 से 6 मंथ में आपके पास सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज, बिजनेस कैसे रन होता है उसके पीछे का पूरा साइंस समझने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज कर सकते हैं। डाटा साइंस के आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए डाटा को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डाटा के बेसिस पर ही, नंबर्स के बेसिस पर ही, फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, असेंबल करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी चीजें आपको सीखना है, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, फाइनेंशियल जो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं उनको कैसे स्ट्रक्चर तरीके से पेश करा जाता है, ठीक है। एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। बैक के कोर्सेज होते हैं बच्चा, बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्सेशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह में इंटरेस्ट है तो इनके शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लीजिए। वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड डेवलपमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज। कंप्यूटर हेडवर्किंग, हार्डवर्किंग क्या होता है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के कोर्सेज आप कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल मार्केट में एनआईएसएम और एनसीएफएम के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। एमएस ऑफिस की स्किल, जैसे मैं आपको बताता हूं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो आप एमएस ऑफिस के शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। सैप हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी डिफरेंट मॉड्यूल है, आप इनके शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। ओ लेवल, कंप्यूटर लेवल की गवर्नमेंट अप्रूव कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल कोर्सेज, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़े से क्रिएटिव बंदे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में शौक हो, वीएफएक्स एनिमेशन में, ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी हो, ई कॉमर्स मैनेजमेंट का शौक हो, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखनी हो, हॉस्पिटैलिटी के बारे में सीखना हो, इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सीखना हो, एडवर्टाइजिंग के बारे में सीखना हो, राइट, कुकिंग के बारे में, कलनरी आर्ट्स के बारे में आपको सीखना हो, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पेंटिंग वगैरह, लैंग्वेजेस वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है बिजनेसमैन बनने के लिए, कैसे वो आइडियोलॉजी डेवलप करी जाती है, फोटोग्राफी के, म्यूजिक प्रोडक्शन के, फिटनेस न्यूट्रिशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। तो डिफरेंट यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जिस भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज में चाहें, अपनी ग्रेजुएशन के साथ, अपने मास्टर्स के साथ, अपने पीजी के साथ एडमिशन ले सकते हैं, और बहुत अच्छा आपको ये एडवांटेज देते हैं। रिक्रूटर्स को आपको एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करके देते हैं कि यार सिर्फ आपने डिग्री नहीं की, आपने अपने स्किल में भी फोकस करा है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे आप में से बोलते हैं कि सर हमें इंटर्नशिप करनी है बीकॉम के बाद, तो आप बच्चों के लिए ना ये पोर्टल्स मैंने नोट डाउन करे हैं, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनमें अपना रिज्यूम आपको अपलोड करना है, इसके थ्रू आपको, इन वेबसाइट के थ्रू आपको बायोडाटा या फिर सीवी अपना अपलोड कर आपको इंटर्नशिप के ऑफर मिल सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। हो सकता है जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहीं पर आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाए। तो जैसे इंटर्नशाला है, ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, monster.com है, नौकरी है, इंडीड है, लेट्स इंटर्न है, इंटर्न वर्ड है, चेक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, यूथ फॉर है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आप में एक्सपर्टीज हो। देखिए इंटर्नशिप के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स करा हो,
क्योंकि आप बता पाएंगे ना कि आपको इस फील्ड की थोड़ी बहुत समझ ज्यादा है, ताकि आपको उस फील्ड से रिलेटेड रेलेवेंट जॉब भी या इंटर्नशिप मिल पाएगी। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कैसे करें या कैसे स्टार्ट करें बीकॉम के बाद। तो देखिए, सबसे पहले तो टारगेट करिए कि आपको कौन से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। एसएससी में सीजीएल की करनी है, डिफेंस में जाने के लिए सीपीओ की करनी है, आईबीपीएस पीओ की करनी है या फिर एसबीआई पीओ की करनी है, आरबीआई ग्रेड बी की करनी है, एलआईसी के एओ की करनी है, यूपीएससी में आईएएस की करनी है या फिर यूजीसी नेट टीचिंग फील्ड के लिए करनी है। तो ये अपनी फील्ड स्पेसिफिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मान के चलिए आपने एक बैंक एग्जामिनेशन चूज कर लिया, एसबीआई पीओ की आपको तैयारी करनी है, तो सबसे पहला काम आपको करना है एक कोचिंग सर्च करनी है। क्योंकि आज के समय में ना लेवल बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, 5-5 10-10 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर सेल्फ स्टडी के थ्रू बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो सबसे पहले 6 से 8 मंथ की कोचिंग लीजिए, उसके बाद जितना भी टाइम बचता है आपके पास उसमें सेल्फ स्टडी आपको करनी है। इस अप्रोच के थ्रू ना आपका जो प्लेसमेंट या फिर नौकरी या जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जामिनेशन चूज करना है, उसकी एक डेडिकेटेड कोचिंग करनी है, उसके बाद जितना भी टाइम बचता है उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और देखिए बच्चा, कम से कम 3 साल का समय लग जाता है अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, क्योंकि जीरो लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल पर तैयारी करना और क्रैक भी करना एग्जामिनेशन को, उसमें टाइम लगता है। तो अगर आपके पास टाइम है 3 साल का देने का, तो 3 साल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन नहीं करनी, उसके साथ साथ आपके पास मास्टर लेवल के कोर्सेज आप कर सकते हैं डिस्टेंस के थ्रू, या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो आपको जरूर करने चाहिए, इंटर्नशिप वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। अगर कोई भी फैमिली प्रेशर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप हार्डवर्किंग भी हैं, 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, अगर आपको पेरेंटल सपोर्ट भी है, तो उस फैक्टर में जाके या उस केस में जाके आप डेडिकेटेड भी 3 साल तक अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। ठीक है, तो आपका क्या एक रोड मैप है, आपका क्या नेक्स्ट प्लान होने वाला है, वो भी मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीकॉम के बाद क्या करने जा रहे हो, डिग्री में कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन सा करने जा रहे हो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप एमबीए करने की सोच रहे हो तो एमबीए लिख दीजिएगा, प्लस कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने जा रहे हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर दी है तो कौन से गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मेरे स्टूडेंट क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, उससे रिलेटेड ही हम आगे फ्यूचर में कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राय, वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।